अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। यहाँ पे मैं मिराल को मालिश करने लगी थी और आज जो है ना इसको नहलाने का मूड हो रहा था क्योंकि काफ़ी धूप निकली हुई थी। तो मैंने सोचा आज इसको नहला देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 1 वीक तो हो ही गया है। मैं इसको जो है ना हफ़्ते के बाद ही नहलाती हूँ और बीमार हो गई थी तो फिर तो मैंने इसको हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया था नहीं नहलाया था। वैसे जो है ना मैं इसका मुँह हाथ जो है वो तकरीबन डेली धो देती हूँ और लेग्स वगैरह भी वॉश करवा देती हूँ जब पॉटी वगैरह करती है। बाकी प्रॉपर जो है ना वो नहीं नहाती डेली क्योंकि ठंड बहुत है और जितना हो सके बच्चों को बचाना चाहिए। तो ये जो आप लोगों को ऊन का ड्रेस नज़र आ रहा है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मिराल यही पहनती है आजकल, क्योंकि ये एक ही सेट है मेरे पास जो ऊन का फुल सेट है ना। तो छोटा भी हो रहा है नेक्स्ट सीज़न में, तो वैसे भी माशाल्लाह से मिराल बड़ी हो जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है कि अभी मैं जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा यही पहनाऊँ क्योंकि ये फुल है और इसमें जो है ना मिराल को पहनाने के बाद मैं बहुत बेफिक्र हो जाती हूँ कि इसको ठंड नहीं लगेगी। नहाने के बाद मैं इसको यही पहनाती हूँ अक्सर। तो ये जो मेरा काम काफ़ी अरसे से पेंडिंग हुआ था, क्योंकि अलमारी जो है मैं उसमें साफ़ करती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक शर्ट निकालने के लिए सारी अलमारी को अंडेल देते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने साफ़ करना छोड़ दी। मैंने कहा चलें ऐसी रहे जैसी है ना। तो अभी फिर मुझे बहुत बुरी लग रही थी खुद ही, तो मैंने सोचा चलें मैं ना आहिस्ता आहिस्ता करके सेट करने की कोशिश करती हूँ और इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैंने फिर जो है ना सेक्शन बना के छोटे छोटे जो है ना शर्ट्स, टी शर्ट्स और दूसरी शर्ट्स जो है ना अलग अलग करके रखी हैं। और बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो कि मेरे हस्बैंड नहीं पहनते, वो भी पड़े हुए हैं। तो वो कपड़े भी मैंने निकाले क्योंकि पड़े पड़े जो है ना किसी काम तो नहीं आ रहे थे। ये वाली जो शर्ट है मेरे हस्बैंड की, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा ये मैं अपने लिए रख लेती हूँ। और एक और जो है मुझे नाइट वेयर के लिए भी यहाँ से मिल गई। बाकी जो हैं 3-4 ऐसी शर्टें थी जो कि उनको तंग हो गई हैं और वो बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं कितनी सुगड़ हूँ, मैंने कितने तरीके से जो है ना कपड़े रखे हैं। अच्छा, मेरी कोशिश ये है कि अब जो है ना वो अगर शर्ट्स निकालेंगे तो आई होप कि उनको नज़र आ रही है, इनके कलर्स अलग अलग करके मैंने रखे हैं कि मतलब इतना मैस नहीं होगा। और जो मेरे हस्बैंड नहीं पहनते वो मैंने निकाले हैं देने के लिए। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि जो कपड़े आप नहीं पहनते भले वो नए हैं वो आप लोग डोनेट कर दें, क्योंकि ये भी एक किस्म का सदका होता है आपकी जान का। आपके कपड़े होते हैं आप नहीं पहन रहे तो आप किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएं। हम लोग क्या करते हैं कि वो कपड़े रख लेते हैं, दिल नहीं करता देने का ना, दिल बेईमान हो जाता है उनको जो है ना वो रख रख के जब वो कपड़ा एक्सपायर होने वाला होता है ना तो फिर जो है हम निकाल के अपनी मासियों को देते हैं कि मतलब नया कपड़ा नहीं देते। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह के जो भी कपड़े होते हैं जो आपके काम नहीं आ रहे, आपके घर में किसी के काम नहीं आ रहे, पड़े हुए अलमारियों में, तो एक तो अलमारी भी साफ़ हो जाएगी, दूसरे जो हैं लोग आपको दुआएं भी देंगे और किसी के काम आ जाएंगे। इससे बढ़कर और क्या है। तो मैंने अब निकाले हैं तो ये मैं जो है वो दे दूँगी। मिराल को जो नहला धुला के देखें उसको मैंने ऊन वाला ड्रेस पहना दिया है और वो अभी मैडम जो हैं वो लेटी हुई हैं, थोड़ा खेल रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है ना इसने थोड़ा खेलना स्टार्ट किया है। मतलब पहले तो ऐसा होता था ना कि बिल्कुल नहीं खेलती थी, मतलब सिर्फ मतलब लैप में लो या फिर इसको लेके घुमाओ। अभी ये है कि इसको घूमने का भी शौक तो बहुत है अभी कि मुझे उठा के आप लोग फिरते रहें तो फिर तो बहुत खुश होती है। मगर अब ये कि जैसे पेट भर जाता है ना दूध वगैरह पी के, तो थोड़ी देर ना 15-20 मिनट के लिए जो है ना ये खेल लेती है। और अगर इसको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हों कलर्स वलर्स तो फिर ये खुश रहती है ना कि देखती रहती है। तो फिर उस दौरान जो है ना मैं इधर उधर काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे पता होता है कि अभी इसने रोना शुरू हो जाना है। और ये जो है ना क्लिप आगे पीछे हो गया है, नहलाने वाला जो है सीन वो मैंने बाद में ऐड कर दिया और नहला के बेड पे पहले चढ़ा दिया। तो चलें आप लोग समझ गए ना बस। यहाँ पे जब मैं इसको नहलाने लगी थी तो तब मैंने ये रिकॉर्ड किया था, मैंने इसका बाजा रखा है। अब इसके बाल जो है ना जब से सर्दियाँ आई हैं हम लोगों ने कटवाए नहीं है तो इतने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि ये और भी बड़ा हो जाता है, इसको आगे आगे की तरफ अगर फिक्स कर दें तो फिर ये इस तरह हिलता नहीं है। मगर मैंने इसको फिक्स नहीं किया हुआ, जब फिक्स कर दिया ना फिर बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाता है। तो मैंने इस तरह रखा हुआ है क्योंकि मिराल बैठ के ना टांगों से ज़ोर लगाती है तो फिर वो खुद ही खुल जाती है। तो इसको मैं जो है इसको बालों में जो है ना वो शैम्पू लगाती हूँ, क्योंकि इसके बाल बहुत बड़े हो गए हैं तो इस वजह से जो है ना शैम्पू की इसको सख्त ज़रूरत हो पड़ती है अभी। तो यहाँ पे ये ले रही थी मैडम टमी टाइम, और अभी जो है ना ये रोल जो है खुद से नहीं होती, मतलब सीधी नहीं हो पाती। कभी कभार ऐसा होता है कि खुद से सीधी हो जाती है, जब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ती हूँ तो सीधी हो जाती है। मगर मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना इसी तरह जिस पोजीशन पे लेटा उसी पोजीशन पे रहती है। तो अभी जो है ना ये 24 तारीख को, मतलब कल
ये हो जाएगी 5 महीने की माशाल्लाह से। और अब मैं इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं इसको जो है अभी सेरेलैक लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। वैसे तो मेरा है कि मैं इसको जो है ना मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्यूरी जो है ना, मैंने सोचा था कि उससे मैं इसको स्टार्ट करवाऊँगी इसका जो है सॉलिड खाना मतलब। मगर अभी जो है ये 6 मंथ की नहीं हुई, 5 मंथ की कल होगी, तो मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज हूँ मैं क्या करूँ। अच्छा मैं इसको, इसका एक तो ये है ना कि दूध सही से नहीं पी रही, और दूसरा ये कि हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, यकीन माने इतनी बिल्ली की तरह देखती है कि अब तो है ना मैं जो भी खाती हूँ इसे छुपा के खाती हूँ। तो मैं वही सोच रही हूँ, जब ये थोड़ी बड़ी होगी तो मैं इसके सामने चीज़ वीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, क्योंकि ये तो मांगना शुरू हो जाएगी मुँह से कि मुझे भी दें। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर करें कि अभी मतलब 5th मंथ की है, 5 महीने की हुई है, तो क्या मैं इसको सेरेलैक वगैरह लगा दूँ। तो मैंने इसके लिए जो है ना वो सेरेलैक मंगवाया है राइस वाला। यहाँ पे वो वाला मुझे नहीं मिला जो 4 मंथ से स्टार्ट होता है ना। मैंने देखा था नेट पे कि एक सेरेलैक होता है राइस वाला जो 4 महीने के बच्चे के लिए है, मगर मुझे नहीं मिला, मुझे मिला है 6 मंथ वाला ही मिला है। और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 6 महीने से बड़े बच्चे को आप इंट्रोड्यूस करवाएं। मगर ये अभी बहुत शौक़ से खाना चाह रही है कि मुझे कोई चीज़ आप चम्मच के साथ खिलाएं। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत ही पतली सी मतलब थिन कंसिस्टेंसी इसकी बना के तो इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ, 1-2 टीस्पून जो है इसको टेस्ट करवाऊँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको स्टार्ट करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, क्योंकि अभी सर्दी भी है और इस बात में मुझे है कि पता नहीं इसको हज़म हो या ना हो। तो जो लोग अपने बच्चों को, जिनके 5 मंथ के बच्चे हैं और वो दे रहे हैं, तो मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो बहुत अर्ली स्टार्ट करवा देते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने यही कहा था कि आप जो है ना 6 मंथ के बाद इसको स्टार्ट करवाएगा और दही से स्टार्ट करवाएगा, घर का दही दीजिएगा। तो अभी जैसे कि ठंड है तो अभी तो मैं दही नहीं दे सकती, तो मैं वेट कर रही हूँ गर्मियों का, थोड़ी मौसम सेट होगा तो फिर। अच्छा मैं आप लोगों से ये पूछना था कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ, जैसे वाइट ड्रेस आप लोगों को नज़र आ गया होगा पहले। अच्छा वो पहनूँ या ये पहनूँ। मैंने जाना है अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, और उनके घर जो है वो बरसी है उनकी सास की, मेरी मतलब नंद की सास की बरसी है, तो हम लोगों ने वहाँ जाना है। तो उस इवेंट के लिए मुझे लग रहा है कि वाइट ड्रेस ही सही रहेगा, क्योंकि इसका दुपट्टा जो है ना काफ़ी शोक शोक सा है। तो बरसी का इवेंट है तो उसके लिए जो है सादा सा ड्रेस हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग फिर भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मैं आज ही अपलोड कर दूँगी अभी। तो फिर जो है जाना तो हम लोगों ने सुबह है। तो और कुछ लोग पूछे थे मिराल की आइज़ का कलर, तो मिराल की आइज़ जो है वो ब्राउन है, क्योंकि मेरी आइज़ ब्राउन है, मेरे हस्बैंड की ब्राउन है, तो मिराल की भी ब्राउन है। शायद आपको कोई पिक्चर के अंदर ऐसा लगा हो, शायद वो एडिटिंग वगैरह में, मतलब आप अगर फ़िल्टर लगाते हो तो उसमें शायद कलर चेंज की वजह से आप कुछ पूछ रहे थे कि शायद मिराल की आइज़ जो हैं वो ग्रे हैं। पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखी कि उसकी ग्रे है, उसकी ब्राउन ही हैं आँखें। और माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, ब्राउन ब्राउन, अपने बाबा जैसी आँखें हैं मिराल की, गोल गोल सी। और मेरी आँखें बहुत बड़ी हैं, तो मिराल की छोटी आइज़। बाकी जितने भी आपके सवाल जवाब हैं उनके जो हैं वो आंसर्स आपके सवालों के मैं दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। इंस्टाग्राम पे किसी दिन करेंगे बात। जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टा पे, तो वो जाके मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें। और आप लोग जो हैं अभी मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके अपना प्यार का इजहार करें, बताएं कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपने वीडियो देखी है, मुझे बहुत खुशी होगी। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।